खोरठा गीतकार विनय तिवारी एक ऐसा नाम जिसने अपने गीतों से खोरठा भाषा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देश ही नहीं विदेशों में उनके गीतों ने धूम मचाई। खोरठा को गुमनामी से निकालकर जनमानस तक पहुंचाया। आज विश्व पटल पर खोरठा भाषा की एक छाप है तो इसमें बड़ा योगदान गीतकार विनय तिवारी का है। उनके द्वारा रचित गीतों को उदित नारायण, कुमार शानू, अनूप जलोटा, मनोज देहाती जैसे प्रसिद्ध गायकों ने अपने स्वर दिए हैं। उनकी रचनाएं झारखंड सरकार की पाठ्य पुस्तकों में शामिल हो रही है। उनके गीतों पर विश्वविद्यालय में शोध किए जा रहे हैं। वे केवल गीतकार ही नहीं बल्कि पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक भी रह चुके हैं। इन्हीं अनुपम योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आज के इस वीडियो में अब खोरठा गीतकार विनय तिवारी का जीवन परिचय जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खोरठा गीतकार विनय तिवारी का जन्म एक मध्यम किसान परिवार में 5 अक्टूबर 1974 को धनबाद जिला के तोपचाची प्रखंड के रोयाम गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम विनय कुमार तिवारी है। खोरठा गीतकार के रूप में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें खोरठा गीतकार के उपनाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम हरि प्रसाद तिवारी एवं माता का नाम बीड़ा रानी है। उनकी पत्नी स्वाति तिवारी एक गृहिणी है। उनके 2 पुत्र राज और भोलू हैं। बचपन से ही विनय तिवारी संगीत के क्षेत्र में रुचि लेते थे। वे अपने पिता के मामा से हारमोनियम पर संगीत की धुन का रियाज करते थे। इन्हीं सब से उनकी रुचि संगीत और गीत लेखन में हुआ। खोरठा गीतकार विनय तिवारी की शिक्षा सरकारी विद्यालय से हुई। मध्य विद्यालय बाघमारा रोआम से उन्होंने प्राथमिक और मध्य विद्यालय की पढ़ाई पास की। इसके बाद उन्होंने श्री शंकर दयाल उच्च विद्यालय रोआम से 1989 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात RS मोर महाविद्यालय गोविंदपुर से 1991 में इंटर की डिग्री हासिल की। इसी महाविद्यालय से उन्होंने 1995 में अर्थशास्त्र विषय से स्नातक में प्रतिष्ठा की डिग्री प्राप्त की। विनय तिवारी का योगदान खोरठा के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। अपने गीत, संगीत, एल्बम के माध्यम से इन्होंने खोरठा भाषा को एक ब्रांड के रूप में तब्दील कर दिया है। निश्चित तौर पर खोरठा की उपेक्षा रही है, लेकिन यह भाषा झारखंड के 31,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत तकरीबन 1,50,00,000 लोगों की मातृभाषा है। झारखंड आंदोलन संचालित करने में भी खोरठा का अहम योगदान रहा है। झारखंड में हिंदी अगर आज प्रशासनिक भाषा है तो खोरठा निश्चित रूप से इस पट्टी की सबसे बड़ी सहयोगी और संपर्क भाषा है। विनय तिवारी खोरठा, नागपुरी एवं भोजपुरी भाषाओं में लगातार 25 वर्षों से 1000 से अधिक गीतों की रचना की है। उनके द्वारा लिखे गए गीत पर देश की प्रतिष्ठित कंपनी टी सीरीज सहित अन्य द्वारा ऑडियो, वीडियो एवं फिल्म का प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा रचित गीतों को उदित नारायण, कुमार शानू, अनूप जलोटा, सपना अवस्थी, मनोज देहाती, गौतम महतो, इंदु सोनाली, पायल मुखर्जी, पवन, पंकज, मिताली घोष, मोनिका मुंडू जैसे प्रसिद्ध गायकों ने अपने स्वर दिए हैं। यहाँ पर खोरठा गीतकार विनय तिवारी द्वारा रचित कुछ गीतों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खोरठा गीत, संगीत एवं सिनेमा को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में खोरठा गीतकार विनय तिवारी ने अहम भूमिका निभाई है। उन्हें खोरठा भाषा में सिनेमा निर्माण की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। खोरठा फिल्म हमार देहाती बाबू में पटकथा लेखन का कार्य किया। इस फिल्म को प्रथम झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा बेस्ट खोरठा फिल्म का अवार्ड दिया गया था। खोरठा फिल्म दय देवो जान गौरी और झारखंडेक माटी में गीत लेखन का कार्य किया। नागपुरी फिल्म करम में भी इन्होंने गीत लेखन का कार्य किया है। इसी तरह खोरठा लघु फिल्म पिता का मान बेटिया में उन्होंने निर्देशन, पटकथा और गीत लेखन का कार्य किया है। इस खोरठा फिल्म को द्वितीय झारखंड
राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट खोटा फिल्म का सम्मान दिया गया था। खोटा फिल्म जोहार झारखंड में भी पटकथा एवं गीत लेखन का कार्य किया है। यूट्यूब पर प्रकाशित लघु फिल्म मॉब लिंचिंग में सह निर्देशन एवं गीत लेखन का कार्य खोटा गीतकार विनय तिवारी ने किया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विनय तिवारी ने खोटा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड की संस्कृति सभ्यता बचाने तथा झारखंड अलग राज्य के मांग में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। झारखंड आंदोलन में वे कई बार जेल भी गए हैं। वे खोटा भाषा के जरिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे। जिस खोटा को लोग देहाती या ठेठ कहकर बोलना शर्म महसूस करते थे, आज बच्चे या युवा शिक्षा के लिए खोटा विषय का चयन कर रहे हैं। शोधार्थी भी खोटा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों में आज खोटा भाषा की गूंज सुनाई पड़ रही है। लोग शिक्षा के साथ साथ खोटा गीतों की धून पर थिरक भी रहे हैं। इन सब का श्रेय खोटा गीतकार विनय तिवारी को जाता है। उनके इन्हीं सराहनीय कार्यों के लिए सरकार एवं संस्थाओं द्वारा उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनमें से कुछ पुरस्कार या सम्मान को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। नेट इंडिया सुविधा कार्ड्स लिमिटेड कंपनी द्वारा 25 फरवरी 2008 को विनय तिवारी को खोटा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। नेट इंडिया सुविधा कार्ड्स लिमिटेड कंपनी द्वारा पुनः पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन झारखंड सरकार के हाथों 28 नवंबर 2008 को इन्हें खोटा गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। खोटा गीत रचना क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु झारखंड सरकार के आपूर्ति एवं भू राजस्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा वर्ष 2011 में खोटा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग सांस्कृतिक कार्य निदेशालय झारखंड सरकार की ओर से इन्हें 21 मार्च 2016 में सांस्कृतिक सम्मान से सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार के माननीय मंत्री अमर बावरी द्वारा यह सम्मान उन्हें दिया गया। ऋषिकेश स्मारक सेवा समिति द्वारा 23 सितंबर 2016 को इन्हें खोटा गीतकार सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय डाक विभाग ने माई स्टाम्प पॉलिसी के तहत वर्ष 2016 में खोटा गीतकार विनय तिवारी का फोटो छपा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। 25 दिसंबर 2016 को विनय तिवारी को श्रीनिवास पानुरी खोटा प्रभुत सम्मान से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 2016 को ही इन्हें श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इसी तरह से खोटा गीतकार विनय तिवारी को कई और भी सम्मान प्रदान किए गए हैं, जिसका विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है।
है।